श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लगभग 1 महीना हो गया हम लोगों के कथा में अवरोध उत्पन्न हुए। निश्चित रूप से परमात्मा की जब कृपा होती है तभी कथा की उपलब्धि होती है। बीनु हरि कृपा संत समागम हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक अवतार के अनेकानेक कारणों की गणना कराते हुए देवी कुंती यही कहती है कि संसार के विषयबद्ध जीवों के जीवन में उनके कल्याण के लिए आप अवतार धारण कर नाना विध लीलाएं जो करते हो, उन लीलाओं का स्मरण और कीर्तन करते हुए संसार के विषयों में फंसे हुए जीव अपना कल्याण करने में सफल हो पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि अर्जुन, विषयों से अपने मन को, विषयों से इंद्रियों को हटाना बहुत आसान है, परंतु मन से विषयों का चिंतन कैसे समाप्त होगा? उसके लिए तो मन को कहीं अन्यत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन केवल कभी निश्चिंत नहीं रह सकता। तो कहते हैं कि हमारी ओर अपने मन को मोड़ दो। तो भगवान की जो लीलाओं की कथाएं हैं, उन कथाओं का गायन इसीलिए किया जाता है कि हम संसार के विषय मल से मलित जो जीव हैं, दिन रात संसार के संबंध और प्रपंचों में फंसे हुए, तो भगवान की कथाओं को जब सुनेंगे, स्मरण करेंगे, उतने समय तक तो कम से कम हम संसार के प्रपंच से अपने को दूर रख पाएंगे। आज परमात्मा की पुनः कृपा हुई। आज से फिर जब तक उनकी कृपा रहेगी तब तक हम लोग कथा कहते और सुनते रहेंगे। पूर्व में हम लोगों ने जाना कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करी। भगवान श्री कृष्ण विजय की पहली रात्र के संघातक स्थिति को समझते हुए पांडवों को उनके कक्ष से दूर अपने शिविर में बुला लिए और पांडवों के शैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। अश्वत्थामा ने देखा कि विजय के मध्य में निश्चिंत सो रहे हैं ये पांडव। उसे यह लगा अश्वत्थामा को, और उसने वध कर दिया। यह बात जब द्रौपदी को ज्ञात हुई तो चित्कार करने लगी। अर्जुन और भीम ने यह कहते हुए अश्वत्थामा का पीछा किया भगवान श्री कृष्ण को लेकर कि जब तक आपके पुत्रों के हत्यारों को पकड़कर हम नहीं लाएंगे, आपको मैं सांत्वना भी धारण नहीं कराऊंगा। अश्वत्थामा पकड़ा गया और पशुओं की तरह पास में बांधकर द्रौपदी के सामने डाल दिया गया। यह द्रौपदी का अपराधी था। विचार यह करना है कि द्रौपदी के जो 5 पुत्रों का उसने वध किया था, तो ये पुत्र केवल और केवल द्रौपदी के ही थे या अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर के भी थे? सत्य बात यही है
कि संतान पर माताओं का ही अधिकार होता है, पिता का अधिकार नहीं होता। पिता केवल जन्म में सहयोगी होता है, संतानों के संस्कार का निर्माण तो माताएं ही करती हैं। महाराज जनक की पुत्री सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए नाना देश के राजा आए, महाराज जनक से याचना करी। महाराज जनक ने कहा कि इतने राजाओं में मैं किससे अपनी पुत्री का विवाह करूं? तो अपनी पुत्री की रक्षा के लिए और एक योग्य वर की प्रतीक्षा के लिए उन्होंने एक माध्यम चुना कि मेरी पुत्री सीता भूमि तनया है और भूदेवी की इच्छा है कि जो इस शिव के धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो चूंकि द्रौपदी के पुत्र मारे गए थे, द्रौपदी के सामने डाल दिया अर्जुन ने कि आपका यह अपराधी है, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। द्रौपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता में ईशा ब्राह्मणों नीताराम गुरु, ये ब्राह्मण का बालक है, इसे छोड़ दें, अन्यथा परिणाम यह होगा कि अश्वत्थामा की मां कृपि जो अपने पति आचार्य द्रोण के वध के बाद विधवा हो गई हैं, उनके जीवन का एकमात्र अवलंब, एकमात्र सहारा इनका पुत्र अश्वत्थामा ही है। यह भी आश्रय यदि छिन गया तो उनके आंखों से निकलने वाले गर्म आंसू कुरु वंश के बीज को विनष्ट कर देंगे। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, उसके माता पिता बहुत संस्कारी हों, यदि दुसंगति में वह कहीं पड़ गया तो उसके जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन की संभावना बनती है। अश्वत्थामा को चाहिए था पश्चाताप करना कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और अपने पिता के वध के अमर्ष में भरकर मैंने जो अपराध किया, इसके बाद भी ये ब्राह्मण हितु संस्कार को मानने वाली देवी द्रौपदी मेरे प्रति करुणा रखती हैं, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। बीज की बात तो दिमाग में आ गई। अपितु देवी द्रौपदी के द्वारा ये जो बात कही गई कि कुरु वंश का बीज विनष्ट हो जाएगा, वो बीज है कहां? सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। पांडु के पांचों पुत्रों की मन स्थिति और आयु अब पुनः वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की नहीं रही, फिर बीज है कहां? और द्रौपदी ने कुरु वंश के बीज की बात क्यों करी? एक माता का कर्तव्य होता है अपने कुल की वधू और कन्या के शील की रक्षा करे। अयोध्या में लंका विजय के बाद राज सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम पर यह अपवाद लगा दिया गया कि श्री राम अस्त्रैण हैं, इन्होंने लंका के में एकांत विवश हर कर ले गई सीता को भी सती स्त्री की तरह सम्मान दे रहे हैं, अर्थात सीता के चरित्र पर प्रश्न लगा दिया गया अयोध्या के लोगों के द्वारा, जबकि भगवती सीता स्वयं आगे बढ़कर परीक्षा दी थी अपनी शुद्धता का, अपने पवित्रता का। प्रभु श्री राम की
विवशता हो गई कि सीता के गर्भ में अयोध्या का भविष्य पल रहा था। जिस अयोध्या के लोगों ने सीता के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया, तो सीता के गर्भ से जन्म लेने वाले अयोध्या के भविष्य की औरस्ता पर प्रश्न नहीं करते क्या? जिस बालक के आरंभ काल से ही उसके औरस्ता को संदिग्ध बतला करके उसे उसकी उपेक्षा की जाए, तो उस बालक की मनोदशा क्या होगी? भगवान श्री राम इन सारे बातों का विचार करते हुए सीता को उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। कहानी ये सोचा कैसे चल देवी द्रौपदी के सामने वो सारी घटनाएं मूर्त हो जाती है कि कहीं ऐसा न हो कि आज यदि मैं कुरु वंश के बीच की बात न की, तो आने वाला कल कुरु वंश के शीलवती पुत्र वधु उत्तरा के चरित्र पर कोई प्रश्न खड़ा कर दे। और अश्वत्थामा ने इस बात को पकड़ लिया। उसके भीतर पश्चाताप के बदले प्रतिशोध की प्रवृत्ति प्रबल हो गई और उसने उत्तरा के गर्भ पर तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया ही किया, ये पांचों भाई पांडवों पर भी उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। देवी उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास आई, तब जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के द्वारा आताई राजाओं का वध कराकर छल में छीने गए पांडवों के राज्य को वापस दिलाकर इंद्र की तरह 100 यज्ञ करने वाले जस का अधिकारी बनाकर युधिष्ठिर को शातिक और उद्धव के साथ द्वारिका प्रस्थान करने के लिए रथ के समीप खड़े हैं। आकर के उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी, कई पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। हे देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महाजोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई दूसरा नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बने हुए हैं, कारण बने हुए हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान है। यह दागते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा हुआ आ रहा है, यह मुझे भले ही जला दे परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उन उत्तरा की बात सुनते ही जान गए। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। हे शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण उनकी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा करी। ब्रह्मास्त्र का उन्होंने निराकरण किया। अपनी माया से, जोग माया से उत्तरा के गर्भ में पलते हुए कुरुवंश के बीज की रक्षा करने के लिए उसे आवृत किया, ढक लिया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था बांधने के लिए। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल मारने के लिए नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाला जिस संकल्प के साथ प्रयोग करता है उस कार्य में वह सफल होता है। हनुमान जी गए थे लंका सीता जी की खोज करने के लिए, लेकिन उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना आरंभ कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि रावण के सामर्थ्य को भी जानना उनका उद्देश्य था।
अनेक योद्धाओं को उन्होंने मारा, राक्षसों को। फिर आया अक्षय कुमार और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उन्हें बांध दिया। हनुमान जी सोचने लगे, जो न ब्रह्मशर मानी हो महिमा मिटे अपार, यह अमोघ है, इसकी मर्यादा तो रखनी होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मर्यादा नहीं रखी। क्यों भाई? भक्त क्या धर्म है, भक्त की मर्यादा है कि भगवत्ता की रक्षा हो, भगवान का कार्य हो, उसके लिए जीवन के सारे कष्टों को स्वीकार किया जाए। वही भगवान की भी यह मर्यादा है, भगवान का भी यह धर्म है, उनकी भी यह प्रतिज्ञा है कि भक्तों के जीवन पर आने वाले प्रत्येक कष्ट का निराकरण करने के लिए मैं सन्नद्ध रहूंगा। भगवान ने अपने तेज से उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निरस्त किया। देवी कुंती जो अब तक भगवान श्री कृष्ण को अपना भतीजा समझती थी, लोक संबंधी समझती थी, भगवान की इस अप्रतिम कृत्य को देखकर देवी कुंती ने कहना आरंभ किया, नमस्ते पुरुषम त्वम अद्यमीश्वर प्रकृते पर आलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों के द्वारा आप नहीं देखे जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। आदि पुरुष परमेश्वर है, आपको मैं नमस्कार करती हूं। देवी कुंती भगवान के अवतार के अनेकानेक कारणों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कोई कहता है कि आप पृष्णी और शूतपा की तपस्या को पूर्ण करने के लिए अवतार धारण किए, तो कोई कहता है कि पृथ्वी के ऊपर बढ़े हुए पापियों के भार से जब पृथ्वी डगमगाने लगती है तो ब्रह्मा के निवेदन पर, ब्रह्मा के प्रार्थना पर आप अवतार लेते हैं। परंतु मैं यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूंगी कि संसार में लोक प्रपंच में फंसे हुए जीव के कल्याण के लिए आप अवतार लेकर नानाविध लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं का स्मरण और गायन करके जीव इस संसार के विषय और प्रपंचों से स्वयं की रक्षा कर पाता है। कहती है, जन्मैश्वर्य स्तुत भी एधमान मद पुमान नैवा हरन्यभिधातु वै त्वाम अकिंचन गोचरम। इस संसार में बड़े कुल में, समृद्ध परिवार में जन्म लेने वाले लोग ऐश्वर्याभिमान, कुलाभिमान में फंसकर आपका नाम भी नहीं लेते, भूल जाते हैं आपको। इसलिए मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि देवी कुंती भी सामान्य कुल में जन्म नहीं लिए हैं, बड़े कुल में उनका जन्म हुआ है और बड़े कुल की व्याहता है। ऋषियों की सेवा और ऋषियों के द्वारा वरदान प्राप्त हैं, और तो और उस वरदान के बल पर देव तेज को धारण कर करके 5-5 पुत्रों की माता कही जा रही हैं। कोई रक्षा नहीं कर सका। इनके जीवन में विपत्तियां आती रहीं और भगवान श्री कृष्ण इनके ऊपर आई हुई विपत्तियों से बार बार रक्षा करते रहे। देवी कुंती कहती कि यदि विपत्ति में ही आपका स्मरण संभव है, आपकी कृपा संभव है, विपदा शंतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सदा सर्वदा विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। जन्म और मृत्यु का चक्कर क्या है? संसार में जन्म लेना
और संसार की सेवा करके मृत्यु को प्राप्त होना ही जन्म और मृत्यु का चक्कर नहीं है। जीव जन्म लेते हैं, जिनका जन्म होता है वही जीव कहे जाते हैं। नित्य मुक्त मुमुक्ष, नित्य मुक्त मुमुक्ष, बद्ध, कैवल्य और बद्ध 5 प्रकार के जीवों की संज्ञा कही गई है। नित्य जीव भी इस जगत में जन्म लेते हैं, लेकिन वह जब जन्म लेते हैं तो ना तो उनके गर्भावस्था में उनके माता पिता को कष्ट होता है, माता को कष्ट होता है, ना प्रसव के समय कष्ट होता है, और ना ही वैसे जीव के जन्म लेने के बाद उनके माता पिता को उनके व्यवहार से कष्ट होता है। ये नित्य जीव होते हैं, मुक्त जीव होते हैं, मुमुक्ष जीव होते हैं, उनके भीतर सात्विक वृत्ति होती है। सुख प्रसव और दुख प्रसव 2 प्रकार से प्रसव होते हैं माताओं को। जो पुण्यात्मा जीव जन्म लेता है तो वैसे पुत्रों के जन्म के समय में माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तो पुण्यात्मा जीव जन्म कैसे लेगा? तो हमारे यहाँ माताएं जो ऋतुमती होती हैं तो 8 दिन तक यदि कोई गर्भ रहता है तो वह पापी होता है और अल्पायु होता है। 8 दिन के बाद 10, 12, 14, 16 रात्रि जो है, इस रात्रि में यदि आपका जन्मदिन नहीं है, आपके माता पिता की मृत्यु की तिथि नहीं है, वैसी स्थिति में यदि आधान हुआ तो उससे जन्म लेने वाला बालक पुण्यशील होता है, दीर्घायु होता है। 13वीं रात्रि में जो संततियां जन्म लेती है, जो आधान होता है, वह स्त्री होती है, कन्या होती है, और माता पिता के कुल और पति के कुल, दोनों कुल के गौरव को विनष्ट करने वाली होती है। तो यह अधिकार है, हमें शास्त्र व्यवस्था देता है कि यदि आप चाहें तो पुण्यशील जीवों को जन्म दे दें। हाँ, गर्भावस्था में कुछ अनुशासन होते हैं, उन अनुशासनों का यदि पालन न किया जाए, जैसे कि गर्भ में पलते हुए अभिमन्यु और गर्भ में पलते हुए परम भागवत प्रहलाद जी, देवी सुभद्रा जी अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह वेदन की बातें सुनती हैं, उनका बालक सहज रूप से चक्रव्यूह के वेदन की कला जान जाता है। यदि उन्हें नींद नहीं आई होती तो 7वां चक्र भी भेद देते अभिमन्यु। तो कयाधु, जिसकी कथा हम लोग आगे देखेंगे, गर्भवती है और उसके पति हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए हैं। इंद्रादि देवताओं के तरफ से आक्रमण होता है। देवर्षि नारद आते हैं, कयाधु को रक्षा देने के लिए अपने आश्रम पर आमंत्रित करते हैं। देवी कयाधु चली जाती है और हिरण्यकशिपु जैसे दुर्दैत्य के घर में प्रहलाद जैसे परम भागवत का जन्म होता है। कैसे होता है, इसकी परम भागवत होते कैसे हैं? तो देवर्षि नारद के द्वारा गर्भावस्था में जो उपदिष्ट होती है कयाधु, उसका प्रभाव होता है, जो स्वयं प्रहलाद जी स्वीकार करते हैं अपने बाल सखाओं के सामने। तो ये कहते हैं कि यदि कोई ऊंचे कुल में जन्म जिसका हुआ हो, बहुत धनी परिवार हो, ऐश्वर्यवान हो, लेकिन उसके भीतर पीड़ा का अनुभव नहीं है, तो परमात्मा को वह स्मरण नहीं कर सकता। परमात्मा निश्चित रूप से जिसके ऊपर कृपा करने की इच्छा करते हैं, उसके जीवन में विषमताओं का प्रवेश होता है, और जब विषमताएं आती हैं तो व्यक्ति परमात्मा के आश्रय में जाता है, यदि उसके भीतर सद्वृत्ति है तब। अन्यथा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जीवन में यदि विषमता आए तो उस विषमता से निकलने के लिए और दुर्दैत्य दुष्कर कार्य करना आरंभ कर देते हैं। कहते हैं देवी द्रौपदी, देवी कुंती, नम अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आप निर्धनों के परम धन है, वित्त है। वित्त उस धन का नाम है जिसका उपभोग नहीं किया जाता, उपयोग किया जाता है। धन की पूंजीगत संरचना को
वित्त कहते हैं। तो जो जीवन में संसाधन है, साधन जो प्राप्त है, उसका हम उपयोग करते हैं। कौन करता है उपयोग? बड़ा से बड़ा निर्धन व्यक्ति भी बीज को खाता नहीं, क्योंकि यदि वो बीज को बचा रखा है तो कभी भी उसके जीवन में अन्न का प्राचुर्य हो सकता है। तो भगवान की यदि भक्ति की है, भगवान का यदि अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, तो संसार के विषयों की याचना नहीं करनी चाहिए। यदि परमात्मा की कृपा से हमारे भीतर सद्वृत्ति है, तो जो साधन उपलब्ध है उस साधन में भी हम जी सकते हैं। तो कहते हैं नम अकिंचन वित्ताय, जिसका जो अत्यंत निर्धन है, अत्यंत निर्धन, जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके नाम का संबल है, आपके कृपा का सहारा है, आपके स्मरण का भरोसा है, तो गरीब नहीं है, निर्धन नहीं है। सुदामा जी के विषय में भागवतकार कहते हैं वो ब्रह्मवित्त थे। किसी कवि ने कहा, शीश पगा न सगा तन में आपन नाम बताए सुदामा। उनके शरीर पर पगड़ी नहीं है, पाँव में जूते नहीं है, फिर भी वे कभी अपने आप को उन्होंने गरीब नहीं माना। क्यों भाई? तो ब्रह्मवित्त थे, उनके जीवन में परमात्मा की स्मृति निरंतर बनी रहती थी। माया का प्रपंच भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता। तो जिसके हृदय में भगवान की अनुभूति होगी, है तो सबके भीतर भगवान, लेकिन अनुभव करना होगा। यदि हमें अनुभूति होगी तो संसार के माया का प्रपंच का माया स्पर्श नहीं करेगा। कहती है कि आप अपने आप में विहार करते हैं, परम शांत है, आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण, एक पदार्थ एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, बल लगाते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति मुझे स्वीकार कर ले। मोक्ष भी सभी चाहेगा, लेकिन मोक्ष कभी कुछ करे ना। मोक्ष के लिए तो एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग ही नहीं है कि आपके जीवन में धर्म, अर्थ और काम पहले प्राप्त हो जाए। जब तक आपके जीवन में धर्म प्राप्त नहीं होगा, धर्म परक साधन, धर्म पूर्ण साधन नहीं होगा, और उस साधन से आपके भीतर की जो कामनाएं हो शांत नहीं होती, तब तक तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ है, साध्य नहीं है। साध्य तो परमात्मा है, मोक्ष भी साधन है। हाँ, साधन में 3 साधन के बाद उच्च कोटि का साधन है। वो साधन मिलता कैसे है? पहले 3 साधन मिलेगा तभी चौथा साधन मिलेगा। भगवान श्री राम बन जा रहे हैं, भगवती सीता से कहते हैं कि माता और पिता की सेवा उनके बातों का प्रमाण रखने से बड़ा और कोई साधन नहीं है जिसे धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हो सके। माता पिता की सेवा कौन कर सकता है? संसार का प्रत्येक पुत्र चाहता है कि वो माता और पिता की सेवा करे। आज प्रायः माता पिता उपेक्षित हैं। यदि उनके पास साधन है, समर्थ है, तो उनके उस सामर्थ्य का दोहन करने के लिए भले ही कोई उनकी सेवा कर ले। यदि उनके पास कुछ नहीं है तो सेवा कैसे होगा? इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता। शुभशील से युक्त यदि किसी के जीवन में पत्नी की प्राप्ति हो गई तो 3 वर्ग उसे मिल जाएगा, धर्म, अर्थ और काम। अर्थात जिसके जीवन में अच्छी पत्नी होगी वह अपने माता पिता की सेवा में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी। भगवान श्री राम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि देवी सीता, आप जिस माता और पिता के संस्कारों से संस्कारित हैं,
माँ कैकेयी की तरह आप भी महाराज दशरथ के, मेरे पिताश्री के कल दिए गए वचन के प्रमाण रखने के लिए कहीं आप आग्रह न करने लगे। भगवान श्री राम बड़े संकेत में सीता को पहले ही रोक देते हैं कि सीता, जैसे आज माँ कैकेयी कह रही है कि आपने मुझे वरदान दिया था, उस वरदान में के बदले में मैं आपसे एक वरदान में भरत के लिए राज और दूसरे में राम के लिए वन मांग रही हूं। कहीं ऐसा न हो सीता कि आप भी कहने लगे कि महाराज आपने तो कल भरी हुई सभा में मेरे पति राम के राज्याभिषेक की बात कही है, आप वन क्यों जाने के लिए कह रहे हैं। बड़े सुंदर तरीके से भगवान श्री राम अपने सीता के शील के गौरव की गाथा गा देते हैं और धर्म की ओर अभिप्रेरित होने के प्रेरित करते हैं। भगवती सीता इस वनगमन में महाराज दशरथ के कैकेयी के प्रति आग्रह को कारण न बताते हुए स्वयं के संभावनाओं को कारण बतलाती हुई कहती है कि आप मुझे वन ले चलिए, क्योंकि वन में रहना ही मेरी नियति है। वन में रहना ही मेरी नियति है, क्योंकि मैं बच्ची थी, छोटी थी, तो मेरे यहाँ आई हुई भिक्षुणी ने कहा था मेरी माँ से कि इस बच्ची को वन में रहना है। पति के जीवन में आई हुई विषमता को कोई स्त्री पत्नी अपनी संभावना के रूप में स्वीकार कर ले तो उसे कष्ट नहीं होगा। यदि वह पति के अकर्मण्यता आदि कारणों की व्याख्या करते हुए कहती है तो वहां दिक्कत होगी। इसलिए यहां पर कहा गया, देवी कुंती कह रही हैं कि आप संसार के सारे प्रपंच, लोग, सारे जीव, सारे पदार्थ एक दूसरे से टकराते हैं, अन्यथा गुरुत्वाकर्षण का बल ही नहीं लगेगा तो सारा पृथ्वी सिकुड़ जाएगा। जैसे बैलून के भीतर हवा होता है तो बैलून फूला रहता है, क्योंकि बाहर से हवा का दबाव पड़ता है बैलून पर, भीतर भी हवा है। तो कहते कि एकमात्र आप ही हैं जो कि सबके आश्रय हैं। भगवान आप मनुष्यों की सी लीला तो करते हैं, परंतु क्या करना चाहते हैं यह कोई जान नहीं पाता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न कोई अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्वरूप है, न आप जन्म लेते हैं न कर्म करते, फिर भी संसार के प्रत्येक योनि में पशु पक्षी के रूप में भी मनुष्य की कौन कहे, आप अवतार लेकर तत्जोनिगत कर्मों को लीला की तरह करते हैं। कार्य एक ही है। कार्य करने से व्यक्ति उस कार्य से प्राप्त होने वाले परिणाम की अपेक्षा करता है और कार्य से बंध जाता है। वही छोटा बालक वही कार्य करता है, लेकिन वह खेलता है, लीला करता है, उसे उससे प्राप्त होने वाले परिणाम की चिंता नहीं होती। तो भगवान से कहती हैं कि आप नाना योनि में स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करके तत्जोनिगत कर्मों को लीला की तरह करते हैं। बचपन का स्मरण कराती है कि आप जब बच्चे थे, आपने एक बार अपनी माँ यशोदा को खिजा दिया माखन चोरी करके, वो बांधने लगी। आपसे भय भी भयभीत होता है, लेकिन उस समय आपके आंखों में ढलके हुए आंसू और भय के कारण झुकी हुई मुख मुद्रा का स्मरण करते हुए मैं बार बार मोहित हो जाती हूँ। भला जिसके भय से भी भयभीत हो उसकी यह दशा। आप अजन्मा होकर के भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बतलाते हुए बहुत तरह की बातें कही जाती है। कोई कहता है कि अब भूभार हरण करने के लिए आए हैं, कोई कहता है कि सुतपा और प्रश्नी की तपस्या को पूर्ण करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ भावेस्मिन क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार हानि करिष्यन्नीति केचन। कोई महापुरुष कहते हैं कि संसार में अज्ञान और कामना और कर्म के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित जो लोग हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने के लिए लीला करने के विचार से ही आपने अवतार धारण किया है। परमात्मा है, आप सब पर बराबर अनुग्रह करते हैं। परित्राणाय साधुनाम, हो सकता है धर्म संस्थापनार्थाय आप आ सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि संसार के वैसे जीव जो संसार के प्रपंच में विषयों में फंसे हुए हैं, वे आपका क्षण क्षण
आपके लीलाओं का, आपके कार्यों का, आपके चरित्रों का स्मरण करते हैं। धीरे धीरे आपकी लीला आदि का श्रवण और स्मरण करने से विषयों से विरति संभव हो जाती है। आप भक्त वक्षा कल्पतरु हैं। कल्पतरु का अर्थ क्या होता है भाई? स्वर्ग में कल्पतरु होता है और कामधेनु होती है। कल्पतरु का वैशिष्ट है कि वह कल्पतरु के नीचे आप बैठकर जैसी कामना करेंगे वैसा आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान के साथ जिसका संबंध होता है पूर्ण रूप से, तो उसके जीवन में जो भी कामनाएं जन्म लेती है वो उसकी कामनाएं नहीं होती कि भगवान तो आपके हृदय में हैं, वही कामना आपके भीतर जन्म लेगी। जैसी कामना भगवान आपका को लेने को प्रेरित करेंगे, इतनी निष्ठा होनी चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए, इतनी अनन्यता होनी चाहिए। तो ऐसे आप जानते हैं कि हम लोग अब आपको छोड़ करके इस संसार में और किसी संबंध के प्रति मेरा कोई अनुराग नहीं है, क्योंकि संबंधों के प्रति अनुराग का परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र की भरी सभा में जुए के दाव पर जब संपूर्ण संपत्ति के साथ द्रौपदी का भी दाव हार गए युधिष्ठिर, दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन एक वशना द्रौपदी के वस्त्र का हरण करने का जो दुष्प्रयास किया, देवी द्रौपदी तब तक भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्याश्रित नहीं हुई थी। संबंधी थी, परिचय था, अनन्यता नहीं थी। और कभी भीष्म पितामह के सामने, कभी कृपाचार्य के सामने, कभी द्रोणाचार्य के सामने, कभी धृतराष्ट्र के सामने जाकर मर्यादा की दुहाई देती फिर रही थी। जब सारे संबंधों ने द्रौपदी के निवेदन, द्रौपदी के यह प्रार्थना को अनसुना कर दिए, तो द्रौपदी अपने दोनों हाथों को उठा ली, जिस हाथ से अपने वस्त्र को पकड़ी थी, और भगवान श्री कृष्ण आप वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी की लाज बचाई। तब से द्रौपदी की जो अनन्यता बनी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उस अनन्यता में भी इतना अधिकार कि भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर जा रहे थे मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए, युद्ध की तैयारी और समझौता का प्रयास साथ साथ चल रहा था, देवी द्रौपदी के पास गए कि कृष्णा मैं जा रहा हूं हस्तिनापुर। द्रौपदी और कुछ नहीं की बल्कि अपने खुले हुए केसों को दिखला दी, जो केस दुशासन के द्वारा खींचे जाने पर खुल गए थे। और द्रौपदी संकल्प ली थी कि मैं इस केस को पुनः तभी बांधूंगी जब दुशासन को इसके किए अपराध की सजा मिल जाएगी। भगवान कृष्ण ने उस खुले हुए केस को देख करके कहे, कृष्णा मैं कभी इस केस के अपमान को नहीं भूल सकूंगा। अनन्यता में इतना बड़ा अधिकार होता है, लेकिन पहले अनन्यता तो हो। सबसे बड़ी समस्या ये, जैसे द्रौपदी के जीवन में वह विपत्ति नहीं आई होती, सारे संबंधी उसके प्रार्थना को अनसुना नहीं किए होते, तो संभव था कि देवी द्रौपदी के जीवन में जो श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता आई वह अनन्यता नहीं आई होती। यही कारण है इन सारी घटनाओं को देखने और सुनने के बाद देवी कुंती को यह बात में समझ में आई कि वह विपत्ति 100 समृद्धि से अच्छी है जिस विपत्ति में भगवान की स्मृति आ जाए। कहती है कि आप अर्जुन के प्यारे सखा हैं, हे जदुवंश शिरोमणे, पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए आप अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है गोविंद। आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं के दुख को मिटाने के लिए ही है। ही शब्द बलाघात है साहित्य में। ही शब्द के माध्यम से देवी कुंती यह कहना चाहती है कि पूर्व में लोगों के बतलाए हुए
आपके अवतार के कारणों की जो हमने गणना करी और कराई, वो गौण कारण है। मुख्य कारण बस इतना ही है कि आप इस संसार में जो अवतार लेते हैं तो गो द्विज सुरार्थ हरावतार। जीवन में, संसार में गायों पर जब संकट आ जाए, जब ब्राह्मणों पर संकट आ जाए और देवताओं पर जब संकट आ जाए, तो आप पल भर भी विलंब नहीं करते। लेकिन ब्राह्मण को ब्राह्मण होना होता है, गाय को गाय बने रहना होता है। गायों का व्यावसायिक प्रयोग, देवालयों का व्यावसायिक प्रयोग, और ब्राह्मणों के लिए अपने वृत्ति के लिए, अपनी मर्यादा के पार जाना। जब तक यह होता रहेगा तब तक भगवान ना तो गाय पर कृपा करने के लिए अवतार लेंगे, ना ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए अवतार लेंगे, और ना देवताओं पर कृपा अनुग्रह करने के लिए अवतार लेंगे। देवताओं की सारी संपत्ति छीन ली गई हिरण्यकशिपु के द्वारा। अदिति ने क्या की? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की आराधना करी, और भगवान विष्णु आए। उन्होंने कहा कि देवी, आप अपने पति में मेरी भावना करके उनकी सेवा करते रहे, मैं आपके गर्भ से अवतार लूंगा। हमारा जिस योनि में, जिस वर्ण में, जिस मर्यादा में जन्म हुआ है, उसकी मर्यादा की रक्षा करना मेरा धर्म है। कहते हैं कि गोद्विज सुरार्ति हरावतारः, आप गाय, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही अवतार लेते हैं। हे जोगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूर्य जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषि, इस प्रकार कुंती बड़े ही मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से देवी कुंती को मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। क्यों भाई, क्यों मोहित कर दिया भगवान कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण, भगवान की लीलाओं का गान तो माया और मोह का निराकरण करने के लिए है, लेकिन बात ध्यान देने की है। जीवन में जिन कारणों का सबसे बड़ा अभाव रहा है, भगवान जब कृपा करते हैं और विपत्ति काल में जब मनुष्य उस भगवान का अनन्याश्रित होता है, तो भगवान उसके जीवन में वे सारे भोग भी देते हैं जिस भोगों से वंचित होकर के भगवान का वह आश्रय लिया है। ऐसी बात नहीं कि सीधे मुक्ति दे देते हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा की फलश्रुति में यह बात बतलाई जाती है, इह लोके सुखम भुक्त्वा पर लोके मोक्ष माप्नुयात्। इस संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं भगवान के अनन्याश्रित जीवों के जीवन में, और पुनः मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं सूत जी कि भगवान ने कुंती से कहा कि ठीक ही है, आप यदि चाहती हैं कि मैं न जाऊं, मेरे जाने से आपके जीवन के कष्ट बढ़ जाएंगे। और रथ से वे लौट करके हस्तिनापुर पुनः चले आए। यहां युधिष्ठिर की दशा बड़ी चिंतनीय है। महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में संबंधों के प्रति मोहग्रस्त अर्जुन के मोह का तो निराकरण भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया, लेकिन अब युधिष्ठिर मोहग्रस्त हो गए। युधिष्ठिर कहने लगे कि यद्यपि शास्त्र की यह व्यवस्था है, नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वधो विदुषाम इति में न तो बोधाय कल्पते शासनम बचा। कहते कि यद्यपि शास्त्र का वचन है प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारने से राजा को पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे संतोष नहीं होता, क्योंकि जो शत्रु मेरे सम्मुख आकर के युद्ध में लड़ रहे थे उनका तो मैंने वध किया,
तो शास्त्र के अनुसार मुझे पाप नहीं लगेगा, लेकिन उनके संरक्षण में, उनके आश्रय में पलने वाली पत्नी और उनके भाई बंधु जो उस एकमात्र व्यक्ति के आजीविका पर अवलंबित थे, वो जो निराश्रित हो गए, उनके जीवन में जो संकट आया उसका दोष तो मुझे लगेगा ही लगेगा। गृहस्थोचित अनेक यज्ञ याग आदि के द्वारा भी उस पाप का मैं मार्जन नहीं कर पाऊंगा। जैसे कीचड़ से कपड़ा नहीं धोया जा सकता, मदिरा से अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, और हिंसा बहुल यज्ञ से एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इस तरह से महाराज युधिष्ठिर शोक संतप्त हो रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से कुरुक्षेत्र में उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए सरशैया साई विश्व पितामह के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? जीवन में जब कोई अपेक्षा नहीं रह जाती और जीने का अर्थ समाप्त हो जाता है, तो अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से संसार के लोगों के शोक का निराकरण कर देता है। इसकी चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री कृष्ण गोविंद।